भूला गया बात करने का। थोड़ा सा आप लोग शांति 2 मिनट बना लेंगे तो कुछ हम आप लोगों से कुछ बातें कर लें, क्योंकि बहुत दिन के बाद आप लोगों को देख के महसूस हो रहा है। सब लोग को हम मानते हैं यहाँ पे लोग हैं और हमें ना अंकुश राजा बनना चाहते हैं, ना खेसारी लाल बनना चाहते हैं, ना पवन कुमार बनना चाहते हैं। पवन कुमार जो भी होंगे, गुंजन सिंह जितने भी होंगे वो हम बनना नहीं चाहते। हम बनना चाहते हैं जो हैं, हम टीचर हैं और टीचर रहना चाहते हैं। आप लोग के उत्साह बहुत ज्यादा दिख रहा है और उत्साह के असर ही है कि उधर पीछे वाला मेरा नहीं दिख रहा। बैठ जाएंगे तो थोड़ा सा हम आप लोग को जरूर कुछ गाइडलाइन दे सकते हैं। दिखाई तो सबको देगा, बैठ सकते हैं। थोड़ा बैठेंगे तो हम ज्यादा बेहतर बोल पाएंगे। बैठ जाइए, ज्यादा हम बेहतर बता पाएंगे, समझा पाएंगे। आराम से बैठ जाइए, नहीं आराम से बैठिए, सबको हम दिखाई देंगे। थोड़ा सा लंबे दिखाई हम देंगे, बैठ जाइए। कुछ ना कुछ आप लोग जरूर है, बैठ जाइए, सबको दिखाई देंगे। बैठिए, हमेशा थोड़ा आगे जहाँ पर बैठने वाले लोग बैठाइए थोड़ा। आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट हैं। भारत के निर्माता तब बन सकते हैं जब आप बोलने से ज्यादा सुनना पसंद करें, क्योंकि दुनिया में हर कोई बोल सकता है, लेकिन सुनने वाले लोग बोलने वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि आप लोग जो हैं यहाँ पे आके किसी को भी बोल दिया जाए बोलने के लिए तो कुछ ना कुछ वक्त ही देगा, लेकिन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है इस पर मेन चीज मायने रखता है। और यहाँ पर जो भी कोई आता है वो आपसे 2-4 साल ज्यादा का एक्सपीरियंस रखा होता है, और वो एक्सपीरियंस ही आने वाला दिन में आपको काम आएगा। चाहे वो पढ़ाई के एक्सपीरियंस के रूप में काम आए, चाहे आपके सामाजिक रूप से आगे बढ़ने के लिए, जैसे आपके बहुत सारे कार्य हैं। केवल आपके नौकरी कार्य नहीं है, केवल आपके एग्जाम एक मुद्दा नहीं है। ये नहीं कि सर टियर 12 का एग्जाम क्लियर करिए इसका मतलब सब चीज फाइनल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 12 क्लियर करेंगे उसके बाद कुछ और आएगा, उसको क्लियर करेंगे कुछ और आएगा। यानी जिंदगी के हर पहलू में कोई सक्सेस हो जाता है, वही एक अच्छा इंसान है। बात समझ में आ रहा है? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आज हम क्या हैं, कल हमको क्या करना है। थोड़ा सा समझेंगे, 2-4-5 मिनट आप समझेंगे, उसके बाद आपके लिए जो व्यवस्थाएं हुआ है, जो भी होगा है, उसको आप लोग एक्सेप्ट करेंगे और आराम से खा के मजे से चले जाएंगे। क्योंकि देखिए 50 आइटम बने तो भी कम हो सकता है और 1 आइटम बने तो भी खुशी मिल सकता है। खुशी आइटम से नहीं मिलता है कि 10 आइटम बन रहे 50 आइटम बन रहे, खुशी उससे मिलता है। हाँ आते हैं, इसमें मैक्सिमम बच्चे 12 के हैं। हमारा कहने का मकसद ये है, थोड़ा सा आप लोग शांति बनाए, जो हम बता सके। आज के जो कार्य किए और उसके आने वाले दिन में क्या कार्य हो सकते हैं, कुछ कुछ बातों को एक 2 बात सीखिए क्या हम बोल रहे हैं। इतना दिन में आप क्या पढ़े मेरे को नहीं पता।
लेकिन 1 महीने में आपको क्या करना है, ये आपके रिजल्ट के रूपरेखा होगा। 1 महीने में आप इस कदर पढ़िए कि आपको केवल रिजल्ट देने हैं। थोड़ा सा आप लोग शांत रहेंगे तो ही हम बोल पाएंगे, नहीं तो हमें लग नहीं रहा है कि हम आपके सामने बोलने के लिए तैयार हैं। नहीं, कंटिन्यू हम तभी करेंगे जब हमारे विद्यार्थी शांत। ऐसे नहीं हो सकता। दो कार्य होता है, एक होता है संसद का कार्य, एक होता है क्लास के कार्य। संसद और क्लास में दूर में अंतर होता है। क्लास में एक टीचर होते हैं जो सुनाते हैं तो सारे स्टूडेंट सुनते हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए सारे कार्य होते हैं। और एक संसद का कार्य होता है कि जो कोई बोलता है बाकी सब हल्ला करता है, हम तो ना सुनो। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हम आपके लिए, सारे कानून आपके लिए बनता है ना। और संसद में कानून जो बनता है जरूरी नहीं कोई जनता के लिए कानून हो, अपने लिए बनता है। तो आप यहाँ पे सुनने का थोड़ा प्रयास करें। आप लोग आज के दौर में जितना पढ़े, चाहे आप प्रमोद सर से पढ़े, चाहे जिस टीचर से भी पढ़े, यदि आप अब 1 महीना में ये कोसते रहेंगे ना कि यहाँ पढ़ाई खराब हुआ, यहाँ पढ़ाई अच्छा हुआ, यहाँ पढ़ाई ये हुआ, यहाँ पढ़ाई ये हुआ, तो आप अपने रिजल्ट को खराब करना चाहते हैं। आप इस स्तर से अब यदि बात करेंगे ना कि इस टीचर के पास गए थे ना तो मेरे हम बर्बाद हो गए, तो आप रिजल्ट खराब करने वाले हैं। आपको बस ये सोचना है ना कि मेरा पढ़ाई हुआ कितना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा पढ़ाई कितना नहीं हुआ है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मेरा पढ़ाई, आज तो जानते हैं वो सर ने ना 2 चैप्टर छोड़ दिए, एक सर ने ना 4 चैप्टर छोड़ दिए, और आप छोड़ने वाला चैप्टर को रोज रोज सोच रहे हैं ना, तो आप रिजल्ट बनाने वाले नहीं है। रिजल्ट आपको बनाना है तो सोचना है कितना चैप्टर हो गया है। जितना चैप्टर हो गया है उस पर भरोसा कीजिए और उस पर पहले तैयारी कीजिए। कहिएगा जो चैप्टर नहीं हुआ इसका मतलब छोड़ दे सर, कौन बोल रहा है छोड़ दीजिए। उसको तैयारी कीजिए और उसको तैयारी करके उसमें भी रिजल्ट लाने का कोशिश कीजिए। लेकिन किसी टीचर पर, किसी पर भी ब्लेम ठोकने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि हमने 8 महीना अपना बर्बाद कर दिया, ये कर करके आप लोग क्या अपना माइग्रेन लेवल बढ़ा रहे हो, टेंशन बढ़ा रहे हो। ये टेंशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको ये करना है कि हमने क्या किया क्या नहीं वो मायने नहीं रखता, 1 महीना मेरे को क्या करना ये मायने रखता है। क्लियर है? तो ये चीज आप करेंगे तो आप लोगों का रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। रिजल्ट होने के बाद एक काम करना है। रिजल्ट होने के बाद, अभी हम गलती से दूसरा भाषा देने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी रिजल्ट लाना है, रिजल्ट में नंबर अच्छे आने चाहिए। उसके बाद सेकेंड नंबर एक काम करना है, रिजल्ट होने के जस्ट 1-2 महीना गैपिंग मिलता है। अब आपको वहां से ऐसे ही छोड़ नहीं देना अपने लाइफ को, नहीं। वहां पे अब 2 काम आपके हो सकता है। काम नंबर 1 कि आपको जाना है यदि NIT तरफ जाना है, आपको IIT तरफ जाना है, यदि MA आपको मतलब या तो डॉक्टरी लाइन में जाना है या तो आपको इंजीनियरिंग की लाइन में जाना है, तो आपको वहां के लिए एक काम करना होगा। तो ये क्या काम करना होगा? तो आपको एक काम करना है कि 2 महीना में जितना बेसिक पढ़ सकते हैं, यदि आपको कोटा जाना है, पता है कि मेरे कोटा जाना है, तो कोटा कहाँ से चालू होता है उसका सिलेबस, और यहाँ सासाराम में कितने सिलेबस पढ़ाए गए, इसके गैप जाके 2 महीने में भरिएगा। मतलब किसी टीचर को होम ट्यूशन पढ़िए, चाहे उसके घर जाइए, और बीच के गैप को फुल कीजिए। और गैप के यदि गैप को फुल करके जाएंगे ना, गैप को एकदम भर के जाएंगे ना, तो हमें लग रहा है ना कि आप अच्छा वहां कर सकते हैं। कहिएगा सर मान लीजिए इधर हमको नहीं जाना होगा, तो कहिएगा सर आपका एक्सपीरियंस इसमें क्या है, आप तो जनरल कंपटीशन वाले हैं। बात ऐसा है ना कि हम भी 10th क्लास में उस सेक्टर से आते हैं कि जहां से हमारा, हम नहीं कहें कि हमें जिले में नंबर 1 थे, बाकी तब 10 में मेरा जिला में नंबर था, जिसमें हम भी सोचते थे कि IIT करें, लेकिन हम पटना गए तो यही हुआ यही कि हम तैयारी करना चाहते थे IIT के, पटना में हम जाकर एडमिशन ले लिए, लेकिन हमें पता चला कि अरे भाई ये तो दौड़ कुछ और है। हमने 2008 के मैट्रिक, और हम वहां पे जब गए तो हमें पता चला कि हम जाके जहां पढ़ रहे हैं, जिस टीचर के पास वो कर रहे हैं वेक्टर पढ़े हो, तो सब लड़का बोला यस सर। तो कौन बोल रहा था? CBSE वाला है, हम थे बिहार बोर्ड वाले। हम लोगों में केवल यही पढ़ाया गया था, बल एक सदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है, इससे ज्यादा पढ़ाया ही नहीं गया था। और इससे ज्यादा पढ़ाया ही नहीं गया था, दाब बल ये सब पढ़ाया गया था, सदिश अदिश इतने पे काम चला लो, कुछ भी नहीं था। केमिस्ट्री में जाए तो अगला बोले सर रेडियो एक्टिविटी जानते हो, अगला करे यस सर, और हम लोग को था ही नहीं, हम लोग में नहीं था। आप 2008 के जाकर सिलेबस उठाओ, तो हम बोले कि अरे हम लोग कुछ जानते ही नहीं, लोग न्यूमेरिकल चालू कर दे रहे हैं।
मतलब कि हम यहाँ पे यहाँ चालू करते थे, गैपिंग फुल नहीं हुआ, बोले कि केमिस्ट्री और फिजिक्स से मेरा नाता कटने लगा। उसके बाद आगे गए तो मैथ में गए, मैथ मेरे को अच्छा समझ में आता था। मैथ से केवल रिजल्ट नहीं हो सकता है, हम उस लायक अपने आप को मानते थे और हैं, वो हमको पता था, लेकिन फिर भी हमको रिजल्ट नहीं हुआ। तो आपको रिजल्ट यदि इसमें से भी कोई चाहते हैं तो आप 2 महीने तक बेसिक जरूर पढ़ें। जहां पर यदि आपको कोटा जाना है, कोटा के पढ़ाई कहां से चालू होता है पता कीजिए, वहां तक जाके यहीं से जाके कंप्लीट कर लीजिए। कहिएगा सर मान लीजिए कि मेरे को आईआईटी और ये सब में नहीं जाना है, तो आप कुछ और बताएंगे, तो अब जनरल कंपटीशन बचता है। अब आपके जनरल कंपटीशन बचते हैं, तो कहिएगा जनरल कंपटीशन के लिए क्या करें, अब वहां के लिए भी कुछ करना है। अब आपको पता करना है कि आपको एसएससी की तैयारी करना है, कि रेलवे की तैयारी करना है, कि बैंकिंग की तैयारी करना है, किस चीज की तैयारी करना है। और उसके बाद तुरंत आपको एक काम करना है कि 2 महीना 2.5 महीना जो रिजल्ट आने तक गैपिंग जो मिलता है, उस गैपिंग में क्या करेंगे आप वो बात सीखिए। उसमें आपको अब सीखना है ना कि सर जनरल कंपटीशन में साइंस आता है कि नहीं। ये हमें जो टीचर के पास साइंस पढ़े थे ये सब बकलोलगिरी है कि इसका भी काम होता है। तो हम बोल रहे हैं ना कि जो साइंस आता है ना, वो साइंस यदि आप 11-12 वाला साइंस कंप्लीट कर लो ना, तो इधर आओगे ना तो गर्दा मचा दोगे। गर्दा इतना मचेगा पूरा गांव बर्बाद रहेगा धूल से। सही बात बोल। ये मेरे को अच्छा लगा, लेकिन हमेशा अच्छा नहीं होता है। आगे मुद्दे पर बात करें। दूसरी बात और कहिएगा सर इसका मतलब साइंस हम कैसे पढ़ेंगे, वो बताइए। अब हम बता रहे हैं साइंस कैसे पढ़ेंगे। 2 महीना की जो समय मिलेगा ना, प्रमोद सर का हो चाहे आप जहां भी पढ़े हैं, हम बोल रहे हैं कि हम प्रमोद सर की कभी ये तारीफ नहीं करते हैं किसी बच्चे को प्रमोद सर में जाकर पढ़ो। हम बोलते हैं यदि अच्छा पढ़ाते हैं तो जाना है, नहीं पढ़ाते तो जाने की जरूरत नहीं है। कोई कहता है कि आप सर कहाँ पढ़े थे, तो हम एकदम बेखौफ बोलते हैं कि हम सर पढ़े हुए हैं, हम ये राजेश सर के पास पढ़े। उस समय नहीं पढ़ाते थे, पढ़ाते तो शायद उनके पास हम चले जाते। उस समय हम नहीं पढ़े थे उनके पास। तो कहिएगा क्या उनकी बुराई आप करेंगे, कहेंगे बिल्कुल नहीं। हाँ कहिएगा क्या सर क्या प्रमोद सर उनसे खराब पढ़ाते हैं, हम ये कहेंगे, ये भी हम नहीं कहेंगे। तो कहिएगा तब हम कंपैरिजन कैसे करें कि उनके पास जाए कि इनके पास। दोनों जगह जाके देख लो, जो अच्छा लगे पढ़ लो। मतलब जहां आपको लग रहा है जो अच्छा लगे वहां पढ़ लो। हम कहाँ बोलते हैं कि उनके पास नहीं जाना है। किसी टीचर के जो हमारे गुरु हैं उनके बुराई नहीं कर सकते, ये मेरे रग में नहीं है। बात समझ रहे हैं। ये नहीं कि मतलब जो टीचर के पास पढ़े मेरे भाई पढ़ाना चालू कर दे तो उसके बाद कहेंगे नहीं वो बहुत खराब पढ़ाते थे। नहीं, जो इंसान पहले खराब पढ़ाता था वो खराब, जो इंसान हमको क सिखाए वो खराब नहीं हो सकता, जो इंसान हमको ख सिखाए वो खराब नहीं हो सकता है। हमारा सोच खराब है कि हम उसको खराब मान लेते हैं। यदि क ख ग घ यदि कोई अंग ये सब जो भी नहीं सिखाया होता, स्वर व्यंजन नहीं सिखाया होता, तो हमें नहीं लग रहा है कि हम जो बात बोल रहे हैं आपको पता चलता है। और बोलते हैं कि पता ना कौन आगे लोग खड़ा होकर पगला होता है हमारा। यानी हर टीचर का रोल अपने आप में बहुत ज्यादा है। यदि जिसने क सिखाया उसका रोल सबसे ज्यादा है। समझ में आया। माँ का रोल सबसे ज्यादा है, क सिखाने वाला रोल सबसे ज्यादा है। बाकी लोग तो हम लोग क सीख लेते हो तो क के साथ एगो ई लगा देते हैं, क के साथ कुछ और लगा देते हैं, और सी के साथ एच जोड़ के, सी के साथ एच जोड़ के, सी के साथ डबल ओ जोड़ के पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। वो तो बाद में इनका रोल आया, लेकिन उससे पहले सी किसने सिखाया। अब कहिएगा कि थोड़ा सा इसमें मुद्दे पर एक बार फिर से आ जाइए, क्या आप करना है। हाँ एक बार ये इसमें ये करना आपको, उधर भी घुमा ये वीडियो हमेशा के लिए यादगार बना दूंगा, यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। ये वर्ष 2000 एक एक आराम से निकलते समय सबको ले लीजिएगा। एक और बात वहां करना क्या है कि प्रमोद सर का जो भी एक नंबरिया है, या प्रमोद सर का जो भी जहां पढ़ रहे हैं, प्रमोद सर का जो भी एक नंबरिया है उसको तुरंत 1 नंबर लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, इसको रख लीजिए अपने पास। जहां से फिजिक्स पढ़े वहां से लेकर आ जाइए, जहां से मैथ पढ़े वहां से लेकर आ जाइए। कहीं मैथ वाला के कौन कौन चैप्टर सब है, खासकर 3-4 गो चैप्टर, ट्रिगो, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद आप चले जाइए ये नहीं, इंटीग्रेशन का काम नहीं है हमारे जनरल कंपटीशन में, काम नहीं है। उसके बाद आप चले जाओ, नहीं काम है, हम बता रहे वेक्टर की काम नहीं है, हम बता रहे ना। तो आपको मैक्सिमा मिनिमा
ऐसे ऐसे कुछ 4-5 चैप्टर है जिसको आपको हमेशा के लिए रखना है। कब जनरल कंपटीशन में आना है तब, नहीं तो कहिएगा कि हम उधर जाना है IIT और ये तरफ तो सब चीज पकड़ो। क्या एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रमोद सर का 2 महीना पढ़ेंगे जम के। फिजिक्स वाला के जो नहीं भी पढ़ाए होंगे बीच से निकाल लेंगे कुछ क्वेश्चन और उसको एक कॉपी बना लेंगे, 2 कॉपी बना लेंगे, एक फिजिक्स का एक केमिस्ट्री का। आप अभी याद किए ना तो आपका अभी तैयारी बहुत जबरदस्त अच्छा है, और उसको छोड़ दीजिएगा ना तो फिर आपकी स्थिति खराब हो जाएंगे। और एक बात बोले, छोड़ने और याद करने में कितना का फर्क है, एक बात बता दें आपको। आप जिस चीज को याद करते हैं तो अगला आपको एक बार दिमाग शाबाशी देता है, बोलता है वाह क्या तुम्हारा दिमाग है कि याद कर लिए, और वही चीज आप भूल जाएंगे ना तो उसके बाद फिर कहेगा कितना गधा हो। समझ में रहा ना, याद करने के बाद तारीफ, भूलने के बाद फिर उसका बुराई। तो इसका मतलब हम बीच में क्या उसको रखेंगे, रिवीजन। और रिवीजन कर लो, हम बोल रहे हैं ना कि साइंस की तैयारी करने की जरूरत है, नहीं पढ़ेंगे। और एक बात बता रहे, जनरल कंपटीशन में साइंस का रोल बहुत है। जो स्टूडेंट 11th 12th बहुत अच्छा से किया, जो स्टूडेंट 11th 12th अच्छा से पढ़ के आया, उसका लेवल और बाकी ऐसे घूमने वाले के लेवल दोनों में बहुत के फर्क हैं। आपको पता चल जाएगा। ये क्या सर हम जाके छापते हैं तो मेरे लेवल क्या रहेंगे ये बताइए। जाके छापते हो तो भी कहीं ना कहीं कुछ तो लेवल उनसे बेहतर है जो लोग घर बैठ रहे हैं। क्लियर ना। और एक बात तेज वाले के लिए, अब थोड़ा सा नीचे से तेज वाले के दोनों के लिए को शब्द बोल देते हैं। तेज वाले लोग, और सबसे ज्यादा सफलता जानते हो किसके मिलता है, न तेज के न गधा के, बीच वाले। पता है क्यों मिलता है? अपना भी दिमाग लगाता है, सर के भी दिमाग लगाता है, दोनों का कॉम्बो रहता है। जो बहुत तेज होता है ना वो मानता है कि इनका से ज्यादा तो हम ही जाएंगे। और जब से सबसे जो कमजोर रहता है ना उसके इतने मेंटर हो जाते हैं, इतने ज्यादा पथ प्रदर्शक हो जाते हैं कि यदि इसने बोला ना कि भाई सर ने बोला कि ऐसे पढ़ो, अच्छा ठीक है बोल रहे हैं, एक और कोई सर अरे ऐसे पढ़ो, कोई और बोला, और 10 लोग बोलेंगे 10 पर, रोज रोज पैटर्न बदलते रहेगा, उसको पता नहीं चलता हमको किस रास्ते से जाना है। ये शायद नहीं आप अभी के अभी बोलेंगे ना, आप हंसना चालू करो तुरंत, तो अभी बोलेंगे रोक रोक के दिखाओ, नहीं संभव। कहिए कौन रो सकता है? ये हम लोग जो है ना, हम लोग उन हीरो से अलग है। कौन सा हीरो से? जो फिल्म बनाते हैं। हम लोग जो है उन लोगों से अलग हैं, और ये अलग तो इस प्रकार से ये कभी भी रो नहीं सकते हैं। यदि इनके साथ कुछ लग रहा है कि नहीं मेरे साथ जो लोग जुड़े थे शायद मेरे से बिछड़ रहे हैं, उसके कारण ये बदलाव चेहरे पर दिखता है। और जिस इंसान के पास है, एक बात, जिस इंसान के पास लाइफ में भी आप आगे बढ़ना चाहते हो तो सीख लो, आप जिस इंसान के पास है, जिस इंसान के चेहरे आप पढ़ नहीं सकते हो तो समझना उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है। यदि गलती से आप पे गुस्सा कर रहा है तो भी उसका चेहरा हंसता हुआ महसूस हो रहा है तो समझो कि फिर तुम्हें जान भी मारने वाला होगा तो भी नहीं पकड़ सकते हो, और खुद सुसाइड करने वाला होगा तो भी नहीं पकड़ सकते हो। जिस प्रकार से गलती से नहीं सही से बात बोलना। यदि हम यहाँ पे खुश हैं तो मेरे चेहरे खिल रहे हैं तो समझिए कि हम रियल वाले हैं। लेकिन हम खुश भी हैं और अपने आप को दुखी महसूस करा रहे हैं, भाई हम बहुत रो रहे हैं लेकिन रो नहीं रहे, अंदर से खुश हैं, तो उसका मतलब समझो कि कौन सा हीरो है, रियल वाला नहीं, फीलिंग वाला। क्या थे? सुशांत सिंह राजपूत की बात सुने होंगे। जाति पर नहीं बात कर रहे, जाति पर वो नहीं, हम जाति पर नहीं बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जैसे उनको जितना दिन से डिप्रेशन चल रहा था लेकिन उनके चेहरे पर दिखा नहीं, क्यों? उन लोगों के साथ नियम क्या होता है ना कि उन लोग खुशी और गम दोनों में एक टाइप दिख सकते हैं, क्योंकि वो कला उनमें जग जाता है। लेकिन हम लोग यदि पिताजी आज मार दे तो दिन भर चेहरा कोई कैसा बजा रहेगा पता चल जाएगा। कौन बता दिया तुम क्या आज को दिक्कत हुई का, मतलब जो साइकोलॉजी नहीं पढ़ा वो भी बता देगा। क्लियर ना। तो हम कहेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बस एक ही काम करने की जरूरत है। कहिएगा सर थोड़ा सा मान लीजिए कि हम बिल्कुल थोड़ा घूमने वाला टाइप है तो उसके लिए कुछ बताएंगे। तेज वाले के लिए तो बताने की जरूरत नहीं है, घूमने वाले के लिए कुछ बताएंगे तो हम बता रहे हैं।
बता दें उसी को आगे बढ़ाना जरूरी है। जो लोग रोड पे घूम रहा है, जो लोग गलती से भी उसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो हम एक बात बोलेंगे। कहिए क्या फाइनल बात बोलना है, इस बात को बताइए। आप घूम लिए हैं ना, आपके घूमने का इच्छा नहीं होगा। आप इस प्रकार से घूम लिए हैं, आप फालतू बकवासबाजी कर लिए, वो सब इच्छा अब नहीं जगेगा। तो हमें लग रहा है कि जिस दिन आप पढ़ना चालू कर देंगे ना, तो उससे आप आगे निकल सकते हैं। लेकिन हाँ, तब जब बेसिक आपका ज्ञान हो, तब बाकी लोग जो विद्यार्थी है ना, उनके दिमाग में चलते रहता है ना कि रोडों पर कुछ घूमना है, देखना है, बोलना है किसी को फालतू। लेकिन आपके साथ वो कंडीशन सब क्या हो गया, खत्म हो गया ना। तो आप एक ही काम कर लो। क्या काम आपको कर लो, क्या आप कर लो। अब आज के बाद क्या करना है, अपने आप में बदलाव लाइए और थोड़ा सा अपने आप को समझिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। बाकी अपने सर को हंसवाने का कोशिश कीजिए, बाकी हम नहीं जानते। सर अपने कोचिंग के लिए कोई पहचान कुछ नहीं, एक दिन आना हो, आना किसी हो, पढ़ाएंगे तो नहीं। प्रमोद सर कहे आने के लिए तो आने की जरूरत है, क्लियर ना। हाँ, बाकी आपके प्रमोद सर से जो सुनना है सुनिए। आज के धन्यवाद। जितना भी आप लोग को नागेंद्र सर आप लोगों से बात किए, शेयर किए, खुद को अपने जीवन में एनालाइज करना। और एक चीज मैं बात करूँ बाबू, जब कोई भी व्यक्ति बड़ा बोलता है तो प्रेरणा उसे लेनी चाहिए।